ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने एरे का थोड़ा ट्रैवर्सिंग देखी थी। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे गाइस? डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, अब एरे को आप स्टैटिक वे में डिक्लेयर करो या आप एरे को डायनामिक वे में डिक्लेयर करो। डायनामिक से मेरा मतलब क्या होता है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जावा हमें सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। वो आते हैं हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के अंदर। ओके, कलेक्शन एक फ्रेमवर्क है। ये सारे के सारे जितनी भी एपीआईज हम यूज करेंगे वो सारी हमारी कलेक्शन फ्रेमवर्क्स के अंदर आती है। तो इसमें एक क्लास होती है हमारे पास विच इज एरे लिस्ट। एरे लिस्ट आइडियली है क्या? एरे लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है और यू कैन से एक डायनामिक एरे है जो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, विच इज यूज टू स्टोर एलिमेंट। जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट इट कैन स्टोर। राइट, इसमें ये आपका इंसर्शन का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रखता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसमें एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ऐड और रिमूव एलिमेंट इफ रिक्वायर्ड। ओके, और ये बहुत आपको एक सिंपल इंटरफेस देता है। देखो, एरे लिस्ट में जो एलिमेंट ऐड होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी एरे लिस्ट बन गई। एरे लिस्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 10 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मेरी एरे लिस्ट बन गई। पहला एलिमेंट मेरा आएगा एरे की 0th पोजीशन पे, सेकंड 1 पोजीशन, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से मेरे एरे, फॉर एग्जांपल मैंने एरे अपना ए लिया है, तो मेरे सारे के सारे एलिमेंट इस पोजीशन पे स्टोर होंगे। मैं कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे अपना इनपुट करवा सकता हूँ। जो भी एलिमेंट आप चाहो वो आप अपना यहाँ पे ले सकते हैं। राइट, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, एक बार हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं गाइस, कि अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो सेम आईडी हम यूज कर रहे हैं। ये हमारे प्रीवियस कोड्स थे। मैं इनको एक बार क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले हम एक बार एरे लिस्ट का डिक्लेरेशन देख लेते हैं, कैसे डिक्लेयर होती है एरे लिस्ट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एरे लिस्ट। ओके, तो टेस्ट एरे लिस्ट क्लास का मैंने नाम लिख दिया अपना, फिनिश। राइट, एक मैं मेन मेथड इसके अंदर ले लेता हूं, मेन कंट्रोल स्पेस एंटर, डन। अब देखो, एरे लिस्ट दो तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। फर्स्ट अप्रोच है लिस्ट, कंट्रोल स्पेस पैकेज हम इंपोर्ट कर लेंगे जावा डॉट यूटिल। ओके, अब लिस्ट क्या है? लिस्ट इज एन इंटरफेस। ठीक है, कंट्रोल स्पेस, ये हमने इसका रेफरेंस ले लिया, न्यू कंट्रोल स्पेस। ओके, अब राइट साइड में देखो आ रहा है एनोनिमस इनर टाइप। मतलब अगर मैं इन केसेस लिस्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करूं विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, ये अपने इंटरफेस की पूरी डेफिनेशन दे देगा, जिससे मेरा लाइन ऑफ कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। आई जस्ट शो यू। जैसे मैंने ये इम्प्लीमेंट करा, ठीक है, एरर आ रही है मेरे पास। सेव करता हूं मैं इसको। अब ये एरर कैसे रिमूव होगी? मैं माउस लेके आता हूँ यहाँ पे, उससे कहेगा एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। अभी मेरा लाइन ऑफ कोड कितना है? 10। राइट, अगर मैं इसके सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अब मेरा लाइन ऑफ कोड कितना हो गया? 151। सारे मेथड्स जितने भी लिस्ट के थे वो सारे के सारे ओवरराइड हो गए। मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कंट्रोल सेट अनडू। ओके, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो राइट साइड में हमको ये एक इंटरफेस है। देखो, ये लिस्ट की एपीआई है, ये एक इंटरफेस है। जावा का एक सिंपल रूल होता है, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस। तो हम यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, अब राइट साइड में हम एक क्लास ले लेते हैं, एरे लिस्ट कंट्रोल स्पेस एंटर। ऑलराइट, अब एरे लिस्ट अगर आप देखो, ये क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रही है। एरे लिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एरे लिस्ट एक क्लास है जो लिस्ट इंटरफेस को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर रही है। राइट, इसके अलावा और भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर रही है। तो अब इसके अंदर जो ये लिस्ट को इंप्लीमेंट करे, इसका मतलब लिस्ट के ही मेथड्स को भी अपने अंदर इंपोर्ट कर रही है। राइट, तो हम एलिमेंट इसमें कैसे ऐड करेंगे एंड किस टाइप के एलिमेंट ऐड करेंगे? सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज
how to add element, right? And second question is what type of element we can add. भाई अगर आपने एलिमेंट को नहीं डिफाइन करा है, द टाइप्स क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट। तो गाइस ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है ऐड मेथड। ये ऑलमोस्ट सारे पे सपोर्ट करता है जितने भी हमारे फ्रेमवर्क्स के अंदर क्लासेस हैं। और टाइप ऑफ एलिमेंट एनी डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप कौन से होगा, इंटीजर होगा, राइट, कैरेक्टर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, सब होगा, बट ये सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जो लिस्ट इंटरफेस होता है या जो डेटा स्ट्रक्चर है जावा में, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, वो स्टोर करता है रैपर क्लास को। क्या होती है रैपर क्लास, अभी देखेंगे, पहले हम इस कोड को एक इंप्लीमेंट कर लेते हैं, राइट। तो एलिमेंट हम ऐड करेंगे लिस्ट डॉट ऐड। अब अगर आप लोग फोकस करो तो यहाँ ऐड पे टाइप क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में मेरा एक इंटीजर हो गया, मैं दूसरा डेटा इसमें ऐड करता हूं, लिस्ट डॉट ऐड, सेकेंड डेटा मेरा स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट डॉट ऐड, थर्ड डेटा हो गया मेरा एक डबल वैल्यू या फ्लोट ले लेते हैं, राइट। पूरे कोड में येलो आ रहा है क्योंकि मैंने इसका कोई रैपर क्लास डिफाइन नहीं करी है। देखेंगे अभी क्या प्रोस एंड कॉन्स है उसके। प्रिंट करते हैं अब हम अपनी लिस्ट को, सस आउट लिस्ट। आउटपुट क्या आएगा, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। सो आउटपुट में मेरे पास तीनों डेटा आ रहे हैं, बट ये सारा का सारा डेटा जो है एज अ कलेक्शन आ रहा है, ठीक है, सब एक साथ बंडल होके आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डेटा को सेग्रीगेट कर देते हैं। कैसे सेग्रीगेट करेंगे, अगेन फॉर ईच लूप, एनहांस्ड फॉर लूप, जो चाहो वो आप यूज कर सकते हो। अब फॉर ईच लूप में वो आपसे सबसे पहले पूछता है दैट व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू है, किस टाइप का डेटा है। तो मैंने बताया मेरा डेटा है ऑब्जेक्ट टाइप का, रिमेंबर सारा का सारा डेटा मेरा ऑब्जेक्ट टाइप का है। एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया मैंने एक्स, और डेटा किसके अंदर पड़ा है, लिस्ट के अंदर, राइट। एंड नाउ यू कैन प्रिंट सिस आउट एक्स, सॉरी एक्स, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। अब सारा का सारा डेटा मेरा सेग्रीगेट अलग अलग होके आ गया है यहाँ पे, लुक्स गुड। बट सी मुझे रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स पे वर्क करना, मैंने कहा ठीक है, आई जस्ट वांट टू वर्क विद इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंटीजर, कंट्रोल एस, राइट। अब देखो जावा 1.8 के बाद क्या है या 1.8 से क्या हुआ है, ये जो टाइप है अगर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूं तो मुझको यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। देखो अब लाइन नंबर 10 और 11 में एरर आ गई है, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दैट विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट। सी अब लाइन नंबर 10 और 11 में क्यों एरर आ रही है, इसको किस टाइप का डेटा चाहिए, इसको डेटा चाहिए इंटीजर टाइप का, यहाँ पे भी इसको इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एक इसको इंटीजर टाइप का डेटा प्रोवाइड करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल 30, और यहाँ पे मैं डेटा इसको दे देता हूँ 20, डन, परफेक्ट। अब देखो डेटा मेरा इंटीजर टाइप का है, अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है मेरा इनपुट होके वो सारा का सारा इंटीजर टाइप का है, बट ये इंटीजर यहाँ पे आके टाइप कास्ट हो रहा है किसमें, ऑब्जेक्ट में। भाई यहां से जो इंटीजर है मेरा वो टाइप कास्ट हो रहा है मेरा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आके, क्योंकि भाई यहाँ पे आप 10 वैल्यू ऐड कर रहे हो, 20 कर रहे हैं, यहाँ 30 कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज आप ऐड कर रहे हैं, वो डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, सी इट मीन्स दैट आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनी इंटीजर टाइप ऑपरेशंस। मतलब अगर इन केस मुझे इंटीजर का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई आप इन सब की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, आपने +1 करा, उसने मना कर दिया, राइट, क्योंकि डेटा यहां तक तो आपका इंटीजर है, बट इसने उसको टाइपकास्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में और एक्स में स्टोर कर लिया। ऑफ कोर्स कर सकता है क्योंकि ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो रही है, इंटरनल टाइपकास्टिंग। अगर आप यहाँ पे
इस ऑपरेशन को देखो, लाइन नंबर 15 में एरर है, सी 15 में एरर है, क्यों? क्योंकि इस पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। माउस लेके आता हूं, देखता हूं। द ऑपरेटर प्लस इज अंडर डिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं परफॉर्म कर पाएगा ये। तो आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना। मैं काम करता हूँ, मैं इसको इंटीजर करता हूँ, कंट्रोल एस, रन करके देखते हैं इस कोड को। डेटा आपका इंक्रीमेंट होके आ गया। सो सी, इस तरीके से आप एरे लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंटीजर, हम इंटीजर यूज करेंगे वरना अनबॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, राइट। ये एक बहुत बेसिक इंप्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट का। अब एरे लिस्ट में क्या है, देखो, जो भी डेटा है आपका वो केवल ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में जाएगा, ये हमने देख लिया अपना। और दूसरी चीज, एरे लिस्ट आपकी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ये बहुत we should remember this, that this is not synchronized, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि दिस एरे लिस्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अगर आपको सिंक्रोनाइज्ड यूज करना है, सो वी कैन यूज वेक्टर। वेक्टर भी एक बहुत पुरानी क्लास है आइडियली जावा में, ठीक है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस होने के बाद हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जावा ने करे हैं, कुछ मेथड्स ऐड करे हैं, राइट। अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी पे। सी व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखो भाई, अगर आप एरे में डेटा को ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे, तो एरे में आप डेटा को कैसे ऐड करते हो भाई? फॉर एग्जांपल मेरा एक एरे है, मैंने 5 साइज का लिया है। मुझे इस डेटा में, एरे को हम प्रॉपर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, ठीक है। अब ये 5 साइज का है डेटा। मैंने कहा भाई आप एरे की सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट डाल दो 33। तो कितना टाइम लग रहा है इस डेटा को इनपुट होने में? आपने केवल इंडेक्स प्रोवाइड करवाई, एरे, एंड देन इंडेक्स, एंड योर डेटा इज एडेड। कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ 1। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 1। अगर आपके पास कोई बड़ी एरे लिस्ट है, ठीक है, लाइक इफ एरे लिस्ट बिग इन साइज, फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट का साइज जो है मेरा 40 है। अब इस केस में मुझे इंसर्ट करना है डेटा को इन द मिडिल, ठीक है। उस केस में ट्रेवर्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n। n इज द साइज, ठीक है। डिलीट करोगे आप, सेम सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, डिलीशन इन द मिडिल, तो अगेन ऑर्डर ऑफ n, राइट, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डिफॉल्ट साइज है, डिफॉल्ट साइज ऑफ एरे लिस्ट इज 10। ये डिफॉल्ट साइज होता है मेरी एरे लिस्ट का। आप अपना जितना चाहो उतना साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, बट कैसे करेंगे हम साइज इंक्रीज? एरे लिस्ट क्या हमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करवाता है? एक बार चेक करते हैं। देखो एरे लिस्ट की क्लास ओपन है, यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर देखते हैं। देखो ये स्टार्टिंग में तो स्टैटिक वेरिएबल दिए हैं, इसके बाद सी, ये आ गया आपका पहला कंस्ट्रक्टर, इनिशियल कैपेसिटी। इसका मतलब आप अपने एरे लिस्ट की कैपेसिटी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 100। अब यहाँ मेरे एरे लिस्ट की जो कैपेसिटी है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ, राइट। अब ये येलो सिंबल नहीं आ रहा। अब यह मेरे एरे लिस्ट की कैपेसिटी हो गई 100। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है क्या मेरे पास इसके कंस्ट्रक्टर में? मैं एक बार चेक करता हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब ये कोई कैपेसिटी ले रहा है, 1 सेकेंड, ये एलिमेंट कहीं पे कुछ कैपेसिटी ले रहा है। ऊपर सर्च करते हैं बैकवर्ड, 1 सेकेंड का ऐसा। ये कैपेसिटी आप देखो अगर, तो ये सारी की सारी कैपेसिटी जो है ये हर जगह डिफाइन है, हर एक वेरिएबल में। ये वैल्यू कितनी होती है डिफॉल्ट कैपेसिटी की? डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10, राइट। बाकी आप अपना जैसे चाहो आप अपने एरे को इंक्रीज कर सकते हो, एरे लिस्ट को, ठीक है। तो ये ठीक लग रही है हमको। अच्छा, और हमारे पास देखते हैं ऐड के कोई और मेथड है।
देखो आइडियली ऐड के हमारे पास दो मेथड है। पहला तो है ऐड मेथड जो हमने यूज कर लिया, दूसरा है ऐड विथ इंटीजर इंडेक्स एंड इंटीजर एलिमेंट। ये क्या करेगा, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास इंडेक्स कितनी है, ये हो गया 0th 1 एंड 2। तो हम एक काम करते हैं, हम सेकेंड इंडेक्स पे एक एलिमेंट डाल देते हैं अपना 40। अब हम एक बार इस लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, या मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से कट करके यहां पे ऐड करता हूं, फिर उसके बाद दोबारा से एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं। 1 सेकेंड, इस तरीके से इसको प्रिंट करते हैं। कॉपी, आइटम हमारा ऐड हो गया, पेस्ट, 1 सेकेंड, डन। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई प्रिंट की, ये आपका दूसरा डेटा ऐड हो गया। ऊपर रख देता हूं जिससे कंफ्यूजन। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या चेंजेस आ रहा है। देखो ये पहला एरे था, 0 पोजीशन 1 पोजीशन सेकेंड पोजीशन। नाउ 0 पोजीशन 1 पोजीशन सेकेंड पोजीशन एंड देन थर्ड पोजीशन। ठीक है, एलिमेंट आपका ऐड होते जा रहे हैं। इसका मतलब हम एलिमेंट्स अपने और भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, एक बार इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 सेकेंड, इतना ठीक है, रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, तो ये देखो आपका एक इंक्रीजिंग एरे हमारा बढ़ता जा रहा है, बट जो एलिमेंट है हमारा, जो हमने ऐड करा है रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, वो हमारा इसी पोजीशन पे ही आ रहा है। परफेक्ट, लुक्स गुड। ठीक है, सेव, डन। तो ये कुछ मेथड्स थे जो एरे लिस्ट यूज करती है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या हम एरे से डेटा को रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ, ये 5 कर देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं, परफेक्ट चल रहा है कोड। अब क्या मैं डेटा को रिमूव कर सकता हूँ गाइस? तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव। देखो अब रिमूव में मुझसे दो चीजें मांग रहा है, या तो इंटीजर की इंडेक्स मांग रहा है या ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अगर आप रिटर्न टाइप में लाइक इसका आप रिटर्न टाइप देखो इस मेथड का, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। इसका रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। मतलब ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, रिमूव करता हूँ 1। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, कॉपी, सॉरी, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो डिफरेंस देखते हैं। ये हो गया मेरा एलिमेंट, मेरे ऐड हुए 10। ये तो पहला हो गया एरे, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एरे है मेरा। इसमें से मैंने 1 एलिमेंट रिमूव करा, मतलब 1 एलिमेंट मतलब मेरा एलिमेंट नंबर वैल्यू 30 रिमूव हो गई। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ, इसको मैं एक बार और कॉपी कर लूंगा, 1 सेकेंड, कॉपी एंड देन पेस्ट, लिस्ट डॉट रिमूव 5। 5 लास्ट एलिमेंट है, 5 को नहीं रिमूव करते हैं हम रिमूव करते हैं 20 को। राइट, रन करते हैं, देखिए अब ये जो लेके जा रहा है वैल्यू, ये 20th क्या इंडेक्स लेके जा रहा है। तो अगर आप किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो देखो अगर लिस्ट डॉट रिमूव, तो बाय डिफॉल्ट क्या एक्सेप्ट कर रहा है भाई? ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो वैल्यू है आपकी वो ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, इंडेक्स के साथ आ रही है। तो हमारे पास 20th इंडेक्स तो है नहीं अवेलेबल, राइट? सो दिस मेथड is only used if and only if you have values which is more than 20 somewhere, या 20 होगी तब भी चलेगा, राइट? अब अगर इन केस मुझे डेटा को सर्च करना है, सर्चिंग कैसे हम करते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल किसी डेटा को सर्च करना है, तो मैं सर्च करने के लिए
कोई मेथड होता है इसमें, I'll just identify list dot contains. See this method contains. ये क्या करेगा, देखो इसका अगेन रिटर्न टाइप बुलियन है। तो हम एक काम करते हैं, एलिमेंट हम इसमें सर्च करते हैं अपना 40 तो है ही हमारे पास, राइट। बट क्या ये मुझको कुछ आउटपुट देगा? मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूं सिस आउट बॉक्स, ठीक है। अभी वर्क्स तो कर रहा है, बट क्या ये मुझको कुछ आउटपुट दे रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा मेरा एलिमेंट फाउंड हुआ? तो देखो, अगर आप इस मेथड का दोबारा से रिटर्न टाइप हम देखते हैं, कंट्रोल स्पेस, इसका रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन। तो मैं यहां अगर इनकेस वैल्यू फायर कर रहा हूं 40 और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, आप इफ भी लगा सकते हो, जो चाहो वो आप लगा सकते हो, सिस आउट कंट्रोल स्पेस एंड दिस शुड कम इनसाइड दिस, राइट। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, सो राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ट्रू, मतलब इसको डेटा मिल गया। 40 जो था मेरी लिस्ट के अंदर है। मैं काम करता हूँ 41 सर्च करता हूँ कि क्या 41 अवेलेबल है इसमें, फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ये डेटा मेरा इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब आप यहाँ कोई इफ का मैसेज भी लगा सकते हैं, जो वैल्यू आप चाहें वो वैल्यू आप प्रिंट करके दे सकते हैं, ओके। और हमारे पास कोई मेथड है इसका, सी आई एम जस्ट कवरिंग सम इंपॉर्टेंट मेथड, लिस्ट डॉट गेट, एलिमेंट को आप गेट कर सकते हो अगेन, बट रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। कैसे उठाओगे आप एलिमेंट को? इंडेक्स से। तो एलिमेंट में उठाता हूं एक बार थर्ड पोजीशन का, बट मुझे पता कैसे चलेगा? सो गाइस सेम अप्रोच, रिटर्न टाइप के बेस पे आपको ऑपरेशन लगाना है, या तो आप इसको किसी इंटीजर में स्टोर करो। बाकी सारे सस आउट में स्टॉप कर देता हूं, ठीक है। एक नहीं, इसको हटा के इसको प्रिंट कर देते हैं। सो थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 5, 0 1 2 3, परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एरे लिस्ट के कुछ मेथड थे। एरे लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है जावा में, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। अब अगर हाँ हम सर्चिंग कर रहे हैं डेटा की, और डेटा जो है हमारा सॉर्टेड नहीं है, सी इफ डेटा इज नॉट सॉर्टेड, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑफ कोर्स ऑर्डर ऑफ एन, राइट। बट अगर आपका डेटा सॉर्ट है, तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग है। भाई देखो, सॉर्टेड है अगर डेटा, तो सर्चिंग हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है, ऑलराइट। सो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द एरे लिस्ट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।